नमस्कार, पॉलिटिक्स अखाड़ा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। इस वक्त रोहतक लोकसभा की हम बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से 2024 चुनावी वर्ष है और चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक दलों की पार्टियों की बात करें तो तमाम पार्टियां अपने स्तर पर संगठन को, खुद को और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं, वादे और दावे कर रही हैं। आखिर ये वादे और दावे कहां तक सच साबित होते हैं? और अगर मैं रोहतक लोकसभा की बात करूं तो रोहतक जींद जो राजनीति का गढ़ माना जाता है और कहा जाता है कि रोहतक की जो राजनीति है वो हरियाणा की राजनीति पर काफी असर डालती है। तो रोहतक लोकसभा की हम बात करेंगे, हमारे साथ काफी युवा जुड़े हुए हैं, उन सबसे चर्चा करेंगे, विषय करेंगे कि आखिर जो युवा है आज का वो किस ओर देखता है। तमाम युवा मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जी रोहित। अच्छा रोहित, लोकसभा चुनाव नजदीक है, अपने लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास देखा? देखने में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ विकास। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं कुछ विकास हुआ जो जनता के लाभ से हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो कतई लाभ नहीं मिला या फिर विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ है तो जो पहले की पार्टियां शिलान्यास करके गई थी उन्हीं का यहाँ उद्घाटन किया, शुभारंभ किया गया है। वो आप भली भांति परिचित हैं, हमारे युवा भी परिचित हैं कि किसी के राज में उनका शिलान्यास हुआ है और किसी के राज में उनका शुभारंभ हुआ है। लेकिन पार्टियों द्वारा कहा जाता है कि लंबे वर्षों बाद हमारी पार्टी ने ये किया। अगर वो कार्य शिलान्यास किसी ने कर दिया, अगर वही जो वर्तमान में पार्टियां चल रही है, जो वर्तमान में कार्यभार संभाल रही है, अगर वो भी इसी प्रकार का शिलान्यास के साथ साथ शुभारंभ साथ के साथ करती रहे तो काफी फायदेमंद होगा। विकास होता है लेकिन वो नाम मात्र के लायक होता है। जी। रोहतक लोकसभा की बात करें तो आप किस तरह देखते हैं, अब तक विकास किस कार्यकाल में ज्यादा हुआ है? मैं ये मानता हूँ कि विकास हुआ है, लेकिन जो विकास दिखना चाहिए तकनीकी स्तर पर या फिर हम जो वर्तमान देख रहे हैं आधुनिकीकरण बढ़ रहे हैं, तो विकास निरंतर चलते रहना चाहिए। लेकिन हम तुलना करें तो पहले ही ज्यादा विकास हुआ है, अभी कम हुआ है, ये कह सकता हूँ। अच्छा, केंद्र की कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो निकाली तो लोगों के लिए है, लेकिन कुछ ऐसे नागरिक हैं जो अच्छा घर बैठे लाभ ले रहे हैं, लेकिन जिस लोग तक पहुंचनी चाहिए वो योजना बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है। आयुष्मान भारत योजना है, बहुत सारी ऐसी अभी उज्ज्वला योजनाएं हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जिस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही। आज भी मेडिकलों में लोग, हालांकि मैं थोड़ा इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ कि योजनाओं की जानकारी रखता हूँ, आज भी मेरे पास कॉल आते हैं कि मेडिकल में भी हमारा आयुष्मान कार्ड में लिस्ट में नाम देख लो, हम बीमार हैं, हमारा बहुत सारा खर्चा होगा, लेकिन उनका आयुष्मान कार्ड बिल्कुल नहीं बना। आपने जिस तरह से बात की, बात करें केंद्र सरकार की योजनाएं काफी हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कारण क्या देखते हैं इसके पीछे, कमी कहाँ आ रही है? कमी कहीं ना कहीं हमारी योजनाएं अक्सर उनकी जो योग्यता पर निर्धारित होती हैं, उनकी इनकम बेस्ड होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनकम वेरीफाई होती है वो किसी कर्मचारी के द्वारा, अधिकारी के द्वारा होती है। करप्शन एक शब्द यूज कर सकता हूँ मैं, भ्रष्टाचार यूज कर सकता हूँ। भाई जो बड़े आदमी हैं, बड़े तबके के हैं, वो तुरंतों में अपनी इनकम को कम करवा लेते हैं और उसका लाभ उठा देते हैं। जो गरीब रेखा से नीचे हैं, जो वास्तविक गरीब रेखा से नीचे हैं, वो किसी बड़े आदमी से संपर्क नहीं साध सकते। जो बड़े लोग हैं वही संपर्क साधते हैं और योजनाओं का लाभ भी वो लोग उठा जाते हैं। आज बिल्कुल तमाम छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, छात्राएं भी हैं। हम लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं क्योंकि जो युवा है उसकी काफी अहम भागीदारी है हमारी राजनीति में। लड़कियां हैं हमारे साथ, कुछ कॉलेज की छात्राएं हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप बोलिए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम खुशबू है। अच्छा खुशबू, आप रोहतक से हैं, रोहतक में कितना विकास हुआ और क्या जो सांसद हैं वो आप लोगों तक कभी पहुंचे? जी सांसद से तो मिलने का कोई बात ही नहीं, आज तक तो हम कभी मिले ही नहीं। और विकास तो बिल्कुल जैसे माइनस पॉइंट में हुआ है, जो आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया। सब भी जो भी आता है ये बोलते हैं कि सड़क बनाई जाएंगी, लेकिन आज तक कभी भी वो सड़क बनती हुई नहीं दिखाई दी है हमें। सड़क बनती है, ऐसी बनती है कि उनमें से तभी रोडियां वगैरह निकल जाती है। और जो मेरा गांव है वो कारोर है और वो हाईवे से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस गांव में ऐसे हालात है कि वहाँ पर बस ऑटो वगैरह जाने का कोई मतलब ही नहीं। अगर किसी को बाहर जाना है तो वो अपने व्हीकल से जाए, वरना घर ही रहे। और पानी और बिजली के तो ऐसे हालात है, सुबह आती है, आ जाए तो आ गई, वरना
नहीं, 2-2 दिन भी नहीं आती है। आज बिल्कुल जिस तरह से लड़कियां हैं हमारे साथ, लड़कियों की बात करें तो सुरक्षा को लेकर काफी दावे किए जाते हैं। आखिर आपको क्या लगता है? आप एक लड़की हैं, युवा हैं और आप नव मतदाता भी हैं, मतदान करने के लिए भी सक्षम हैं। लड़कियों के लिए सुरक्षा की बात करें तो कितने प्रबंध किए गए हैं? मैम, प्रबंध तो किए नहीं गए हैं। अक्सर मैं देखती हूँ पुलिस के काम से अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरा गांव सापला पास में ही है, अगर मैं देखूँ तो जाने के मैं ट्रेवल करती हूँ तो जाने के रास्ते खत्म हो जाते हैं। बसें होते टाइम तो जैसे जैसे जाता जाएगा, दिन ढलता रहेगा तो बसें उतनी ही कम हो जाती है। अब बसें रोडवेज तो बिल्कुल ही नहीं चलती है, वो भी घंटे 2 घंटे 3 घंटे में जाके एक आध मिलती है। और अगर प्राइवेट बस देखी जाए तो प्राइवेट बसों में सुरक्षा मिलना बहुत ही मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं प्राइवेट बस में गई थी जब रोडवेज बस नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और पीछे भी एक आदमी था जिसने ड्रिंक करी हुई थी, वो भी हमारे साथ सफर कर रहा था। अब उस तरीके से हम क्या देखें कि महिला किस तरीके से सुरक्षित है कि रोड बस में आदमी चढ़ रहा है और उसने ड्रिंक कर रखी है। आज सुरक्षा को लेकर बात की आपने, और आज इस तरह से लगातार बात करें, विकल्प किसे देखती हैं आप? विकल्प के तौर पर अगर बात करें तो किसने जो अपने कार्यकाल में है रोहतक लोकसभा में खासतौर पर काम करा है? फिलहाल दिक्कत ये है कि अगर हमारे पास विकल्प होता है तो सामने वाली पार्टी भी डरती है, उन्हें भी ये लगता है कि ये किसी और को चुन लेंगे। आज के समय में जो पब्लिक है, जो आम नागरिक हैं, उनके मन में बस यही बात आती है कि हमारे पास विकल्प ही नहीं है। पहले क्या होता था कि एक अच्छा नेता चुनना होता था, अब जितने भी नेता, जितने विकल्प हमारे सामने होते हैं, उसमें ऐसा हो जाता है कि जितने हमारे पास उनमें से कम बुरा कौन है हम उसे चुने। आज के समय में अच्छे की बात ही नहीं रही, कम बुरा चुनने की बात है। जैसे इन्होंने बात की सुरक्षा में रोडवेज की, तो रोडवेज की बसें हर रोज प्रतिदिन आज के समय में रैलियों में भेज दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि आंदोलन जो हो रहे हैं हमारे देश में, उनकी वजह से हड़ताल पर चले हुए हैं और रोडवेज नहीं आ पा रही हैं। और दूसरी बात एक है क्रेडिट लेने की, कि काम दूसरे का है, सरकार केवल क्रेडिट लेने का काम कर रही है। और जैसे जैसे चुनाव पास आता है वही पुरानी कहावतें याद आने लग जाती हैं कि गरीब की थाली में फिर से पुलाव आ गया है और लगता है अब फिर से मेरे शहर में चुनाव आ गया है। केवल चुनाव के समय पे ही सारी योजनाएं पहुंचती हैं। और अगर बात की जाए विकास की, आप लोग भी कह रहे थे कि विकास क्या हुआ है और क्या नहीं। अगर विकास हुआ होता तो मेरा मानना है सरकार को विकसित भारत यात्रा निकालने की जरूरत ही ना होती। वो जो जगह जगह जाकर बता रहे हैं कि हमने भी ये विकास किया है, आप देखो हमारा विकास, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। विकास खुद ऊपर से ही दिख जाता है अगर विकास हुआ होता है। जी बिल्कुल, देखिए नव मतदाता भी आप लोग हैं और इस बार मतदान करने के लिए भी सक्षम है। और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें तो ऐसी किस तरह से आप देखते हैं कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर काम कर रही हैं? धरातल पर काम मेरे साथी ने भी पहले आपको बता दिया है कि योजनाएं जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंची ही नहीं है। और जैसे कोई भी है, मान लो आप मेरा भी उदाहरण लेते हैं, तो जो फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन है वो खुद ही कर दी जाती है। और ये मेरे साथ में अंशु खड़ा है, इसने मेरे को बताया था, इसने आपस में जैसे हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि हमारा जो पीला कार्ड होता है उसमें से नाम अपने आप काट दिया गया, फैमिली आईडी में जो इनकम है उसके बेस पर खुद इनकम बढ़ा दी गई और खुद पीला कार्ड काट दिया गया। तो जो जरूरतमंद है उन तक योजनाएं पहुंचेंगी नहीं तो आप छोड़िए, पुरानी योजनाओं में से नाम कट रहे हैं तो क्या फायदा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बात कर रहे हैं, रोहतक लोकसभा की अगर बात करें तो जो पीछे कार्यकाल रहा है या अब का जो कार्यकाल रहा है, तो किस कार्यकाल में आपको लगता है कि काम हुआ है रोहतक क्षेत्र के लिए? मैम, रोहतक क्षेत्र में तो पहली बात तो अभी तो कोई काम नहीं हुआ। पहले की जो देखी जाए वो कुछ काम ऐसा है कि बताने के लायक है नहीं। कहीं ना कहीं ये बातें अभी हमें समझ में आ रही है कि वो काम कहीं ना कहीं हमारे लिए था ही नहीं, वो काम था अमीरों के लिए। क्योंकि गरीबों को तो सिर्फ ये दिखा जाता है आपके लिए योजना है, लेकिन वो योजना कभी आप तक पहुंचती नहीं, वो सिर्फ अमीरों तक ही रह जाती है। कहीं ना कहीं पैसे देखकर योजनाएं भी आपकी तरफ ही मुड़ जाती है। आज बिल्कुल, जिस तरह से हमने छात्रों से लगातार बात की और इनका जिस तरह से कहना है कि योजनाएं जो केंद्र सरकार की है कहीं ना कहीं धरातल पर पहुंचने में कमी है, जो लोग उसके असली हकदार है या असली दावेदार हम कहें उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात करें, मैं आपसे जानना चाहूंगी एजुकेशन को लेकर किस तरह देखते हैं? जो एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो किस तरह की है? एजुकेशन को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे
जो एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे उन्हें पता चलता है कि हाँ पेपर लीक हो गया। जो मतलब जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं उनकी तो मेहनत का कोई सफलता हो ही नहीं पाती है। जो लीक पेपर होते हैं उसका भी उन्हें वो करना पड़ता है, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती है और पढ़ाई वगैरह जो होती है उनका भी नुकसान होता है। आज बिल्कुल एक एक शब्द में सबसे जानना चाहेंगे, सांसद कितनी बार आपके गांव में आए? हमारे गांव में कोई सांसद नहीं आया, हमें तो नाम ही अब पता चला है कि हाँ रोहतक का सांसद अरविंद शर्मा है। जी बिल्कुल, पहली बार नाम सुन रहे हैं। सांसद कितनी बार पहुंचे आपके क्षेत्र? नहीं मैम, बिल्कुल एक बार भी नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा। बीजेपी पार्टी से कोई गया ही नहीं है। जो अभी फिलहाल रोहतक में है, हमारे गांव में क्या, गांव के आसपास ही नहीं कोई गया है। जी बिल्कुल, कितनी बार पहुंचे? मैम एक बार भी नहीं। मैम एक बार भी नहीं, अभी तक एक बार भी नहीं पहुंचे अभी तक हमारे गांव में। हमारे गांव में भी नहीं आए। आप सांसद कितनी बार आपके क्षेत्र में पहुंचे? 2 बार। 2 बार आए हैं, लेकिन कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस से हैं जो पहले सत्ता में थे और अब सत्ता में नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे गांव में आए, सांगी गांव। जी बिल्कुल, सांगी गांव से हैं और दीपेंद्र हुड्डा जो पहले कांग्रेस के सांसद थे वो पहुंचे हैं। आपके क्षेत्र में कितनी बार पहुंचे हैं जो अभी के सांसद है वर्तमान में? मैम पहुंचे तो हैं, लेकिन पहुंचे ऐसे जैसे कोई बुजुर्ग आदमी पार्क में घूम के आ गया, बस इस तरह। आज बिल्कुल, क्या कहेंगे? जी मेरे गांव में पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान सांसद नहीं आए हैं, अपितु उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं वो आए हैं। बिल्कुल आए हैं, पूर्व में जो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान सांसद हमारे गांव में नहीं पहुंचे। आप क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली भिवानी से हूं और मेरे सांसद श्री धर्मवीर जी हैं और उनका अक्सर मेरे गांव में तो काफ़ी आना जाना लगा रहता है, पर अक्सर वो तभी आते हैं जब कि आप किसी के घर पे कोई फंक्शन हो या कोई और इवेंट हो, वैसे किसी जनहित कार्य के लिए वो कभी नहीं आते। जी बिल्कुल, मिलनसार होना चाहिए। सांसद कितनी बार पहुंचे हैं? एक बार भी नहीं पहुंचते हैं सांसद तो यहाँ पे। तो इनका तो पहले से कार्यकाल पिछले कुछ सत्र में यहाँ पे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में रहा, मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट से था, तो अभी वहाँ पे भी नहीं पहुँचे हैं वो। और आज के दौर में लगा ले कि जहाँ पे गांव में लोगों की समस्या सुननी चाहिए वहाँ पे भी नहीं सुनते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, युवा जो है राजनीति को पलटने का काम करता है। जो युवा है, अब जितने युवा मेरे साथ खड़े थे, खासतौर पर ज्यादातर इसमें से 9 मतदाता हैं जो इस बार पहली बार वोट करेंगे, लेकिन ये किस उम्मीद से देखते हैं? क्या केंद्र में किस तरह की सरकार चाहिए या लोकसभा क्षेत्र में कैसा सांसद चाहिए, इसको लेकर तमाम युवाओं से चर्चा की, तमाम युवाओं से बात की। और इस वक्त हमारे साथ आप पॉलिटिक्स अखाड़ा कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, जिसमें तमाम युवा हमारे साथ थे और युवाओं की क्या सोच है, युवाओं की क्या राय है, आप तक लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।